हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज जो हम लोग करेंगे आपका झारखंड, आपका जो मैं हूँ झारखंड का, मैंने आपका कंप्लीट बुक आपका करवा दिया है, उसी का हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 3 करेंगे। ठीक, तो ये आपका जेपीएससी जेएसएससी कक्षपाल कांस्टेबल एलडीसी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका झारखंड मतलब जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट है वही सब मैं प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले आपका जो जेएसएससी इंटर लेवल, आपका जेटेट 2026, जेएसएससी आपका सहायक आचार्य, ये सभी का जो आपका पंच परगनीय का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें करवाया जाएगा। मैं हूँ आपका नहीं, ग्रामीण क्लासेस में मतलब सॉरी, कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। ठीक ना। अगर आप लोग इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू और आपका क्लास नोट्स सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे अभी झारखंड आपका जीके पढ़ते हैं। ठीक ना, झारखंड जीके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? किसके नियंत्रण पर? तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू के आपके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर कार्तिक उरांव कहाँ आए थे? भारत लौट आए थे। कब आए थे, कब इनका मतलब कि मुलाकात कब हुआ था? तो कार्तिक उरांव और नेहरू जी का मुलाकात आपका कहाँ? लंदन में हुआ था। ठीक ना, कब? 9 जून 1959 ईस्वी में को हुई थी। ठीक, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? अपना जो आंदोलन प्रारंभ किए वे किस 1914 में किए थे। यह आंदोलन मूलतः आपका धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। जो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था ये आपका धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। कब किया था? तो 1914 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1914। ठीक, 1914। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? जो हिजला मेला है ये आपका मयूराक्षी नदी के किनारे आपका लगता है, मयूराक्षी तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी तट। ये आपका जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन आपका दुमका के निकट जो मयूराक्षी नदी है उस तट पर हुआ था। यह मेला वसंत ऋतु में होती है। जो आपका हिजला मेला है ये आपका कब होता है? बसंत ऋतु में होता है। 1 सप्ताह तक ये आपका चलती रहती है हिजला मेला। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मयूराक्षी। ठीक, मयूराक्षी तट पर आपका हिजला मेला लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बोल रहा है कि झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? जब झारखंड बना उस टाइम आपका प्रमंडल कितना था? तो कितना आंसर होगा इसका? 2, 4, 3, 5। तो 5 प्रमंडल था। पता है 5 प्रमंडल का नाम? 5 प्रमंडल में आपका है कोल्हान प्रमंडल, ठीक, पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रंगना प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये जो 5 प्रमंडल है ये आपका जो झारखंड बनने के समय ये आपका जो 5 प्रमंडल थे, ठीक, ये आपका जो कोल्हान प्रमंडल मैंने बताया ये कहाँ है? ये आपका छोटा ये चाईबासा में है। ठीक, चाईबासा में आपका कोल्हान प्रमंडल है। ठीक, अब पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो मेदिनी नगर है। ठीक, वही आपका दक्षिणी छोटा नागपुर आपका बोले तो रांची में है। संथाल प्रंगना प्रमंडल आपका दुमका में है और उत्तरी छोटा नागपुर है ये आपका हजारीबाग में है। तो कितना प्रमंडल है आपका? 5 प्रमंडल। याद रखिएगा, मैंने बताया अभी इसमें तो सिर्फ 5 आंसर है तो प्रमंडल मैंने बता दिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करगाली नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए आपका करगाली नामक स्थान प्रसिद्ध है? तो कोयला खदानों में भाग, इसके लिए आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कोयला खदानों में भाग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा है इसमें कोयला खदानों का भाग ये आपका कहाँ है? बोकारो जिले में बेरमो के पास आपका है कोयला खदानों का भाग। ठीक, ये आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आती है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला खदानों का भाग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है
कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का ताल वाद्य नहीं है। निम्न में से आपका कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का ताल वाद्य नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रा, ठीक ना, केंद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि केंद्रा वाद्य यंत्र आपका छोटा नागपुर क्षेत्र के लोकप्रिय तंतु वाद्य यंत्र है केंद्रा, ठीक ना। ये आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या भुआंग आ जाएगा, एक तरह आ जाएगा, बनम आ जाएगा, टोहिला, सारंगी, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। कौन है सबसे बड़ा पर्व आपका तो सरहूल पर्व है आपका सबसे बड़ा पर्व। क्या आपका झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व आपका क्या है, सरहूल है। तो सरहूल है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि उरांव जनजाति के द्वारा जो आपका पर्व होता है, ये आपका उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खद्दी बोलते हैं। संथाल जनजाति के द्वारा आपका बा पर्व होता है, और खड़िया जनजाति के अनुसार आपका जकोर, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरहूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इनमें से किस जिले में मंडा मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। कौन सा जिला में आपका मंडा मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, तो पलामू जिला में आपका नहीं किया जाता है, ठीक ना। ये जो मंडा मेला क्या है, तो मंडा मेला एक महादेव शिव की पूजा होती है। इसमें ये पूजा जो होता है ये कब होता है, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होती है ये पूजा, ठीक। मंडा, तो ये आपका कौन सा जिला में नहीं होता है, तो पलामू में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष आपका किया गया था, तो इसमें हो जाएगा 1852, ठीक ना, 1852। क्या बोल रहा है इसमें, संथाल भाषा का जो प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, 1852 में किया गया था। इसको इसमें क्या आपका द इंट्रोडक्शन टू द संथाल, ठीक ना, जे फिलिप्स द्वारा ये आपका रचा गया था, द इंट्रोडक्शन टू द संथाल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या हो जाएगा कि रांची स्थित ट्राइफल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1953 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आपका 19 जनवरी 2013 में खेला गया था, ठीक ना। किससे मतलब किसके बीच आपका खेला गया था, 2017 में, 19 जनवरी 2017 में। तो ये आपका खेला गया था, याद रखिएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच आपका खेला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2013, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका हुआ था 1994 में हुआ था, 1994 में। यह आपका एक राष्ट्रीय उद्यान रांची रामगढ़ मार्ग पर रांची से लगभग आपका 90 किलोमीटर दूरी पर ओरमांझी प्रखंड के चकला नामक गांव में अवस्थित है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। पालकोट अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये आपका गुमला जिला में, ठीक ना, गुमला जिला में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो 2000 कितना में सम्मानित किया गया था, 2009 में, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2009। ये आपका 2018 में आपका पद्म भूषण इनको सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण। ये आपका पद्मश्री पुरस्कार है, उसमें आपका पद्म भूषण आपका क्या बोलते हैं सम्मानित किया गया था। ये आपका जो धोनी के पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक। आपका जो पद्मश्री सम्मान है वो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 में बोल रहा है कि झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से संबंधित दुष्प्रभावित होता है। कौन सा जिला आपका होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका पलामू जिला। ये झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है इस जिला को, ठीक ना, पलामू जिला को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था। किस वर्ष आपका भगोड़ा घोषित किया था, तो 1975 में आपको शिबू सोरेन को आपका भगोड़ा घोषित किया गया था। ठीक, ये आपका शिबू सोरेन को जो 2026 में पद्म विभूषित दिया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, तो पीड़ नाम से हो जनजाति को पुकारा जाता है, पीड़ नाम से। ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सा जनजाति, तो हो जनजाति। ये कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। ठीक, ये प्रमंडल कहाँ है, ये प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल आपका चाईबासा में है, बताया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या बोल रहा है कि हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पीड़। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है झारखंड खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह आपका हो गया था 2006 में। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है। जो ये आपका स्टेडियम है ये आपका बोकारो में स्थित है। ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का जो प्रैक्टिस सेशन आपका जो 3 था MCQ, ठीक है ना, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।